मैं राजेश शर्मा और 7 इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। साथियों, मैंने कहा था कि 26 जनवरी मतलब गणतंत्र दिवस के बाद केंद्र सरकार मतलब भाजपा एक बड़ा ऑपरेशन करने जा रही है। और ऑपरेशन किसके खिलाफ? ऑपरेशन उनके खिलाफ जिन पॉलिटिकल नेताओं पर, जिन मुख्यमंत्रियों पर, जिन केंद्रीय मंत्रियों पर या जिन विधायकों पर भ्रष्टाचार के आरोप है, उन ऐसे नेताओं के खिलाफ, ऐसे आरोपियों के खिलाफ भाजपा बड़ा ऑपरेशन करने जा रही है। और चूंकि 26 जनवरी के बाद बड़ा ऑपरेशन हो गया, जितने जो ऐसे दल थे जो इंडिया अलायंस में कांग्रेस के साथ थे, धीरे धीरे कर जिस तरह ईडी, सीबीआई और आईटी की लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, ऐसे ऐसे जो इंडिया अलायंस का कुनबा था वो लगातार घटते जा रहा है। हम बात करें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, क्योंकि नीतीश कुमार ऐसे नेता थे जिन्होंने इंडिया अलायंस तैयार किया और बीजेपी को हराने के लिए 2024 में माना जाए कि जो तमाम छत्रप थे, जो विपक्ष की भूमिका में इस समय बैठे हुए हैं, उन तमाम लोगों को एकत्रित किया और एक इंडिया अलायंस बनाया। हालांकि इसको लेकर 3-4 मीटिंग भी हुई और लगातार ये माना जा रहा था, ये इंडिया अलायंस के जो नेता लगातार जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे तो वो कहते भी थे कि बीजेपी इस बार 30 से 32% वोट पर सिमट जाएगी और जो इंडिया अलायंस है इसके पास एक बड़ा वोट बैंक है। उसमें जब बात करते थे तो जब चूंकि बिहार के नीतीश कुमार और जेडीयू जो गठबंधन सरकार थी, उन्होंने ओबीसी जाति को लेकर एक बड़ा वहाँ खेला भी किया और ओबीसी का जो कार्ड खेला उसको लेकर बीजेपी की कुछ समय के लिए बहुत चिंता बढ़ गई थी और ये माना जा रहा था कि बीजेपी से ओबीसी जो वोट बैंक है वो छिटक सकता है बड़ी संख्या में। हालांकि जब बात करते हैं 2019 और 2019 से 24 के बीच में तो बहुत सारे देश की राजनीति में बदलाव आए हैं। बहुत सारे ऐसे स्टेट थे जहां बीजेपी की गवर्नमेंट थी, वहां कांग्रेस सरकार बनी, इसके अलावा और दूसरे दलों की सरकार बनी। और जहां अब जब अगर हम 2023 के विधानसभा चुनाव की बात करें, इसमें और भी बदलाव आया। जो स्टेट कांग्रेस के पास थे, जहां कांग्रेस की सरकार थी, वहां सरकारें बदली और वहां बीजेपी की सरकार बनी। चूंकि जिस तरह इन 5 राज्यों का चुनाव हुआ, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में जो चुनाव का नतीजा है, इसने कहीं ना कहीं बीजेपी का मोरल बढ़ा दिया। और जिस तरह इंडिया अलायंस लगातार मीटिंग का दौर शुरू हुआ, इधर कांग्रेस की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू हुई, इसने कहीं ना कहीं एक बार बीजेपी का सिद्धा जरूर बढ़ाया। लेकिन जिस तरह जो चाणक्य माने जाते हैं बीजेपी के अमित शाह, जब अमित शाह की चाल चली, जो चाल नंबर आया, तो एकाएक जो इंडिया अलायंस का कुनबा है वो लगातार घटने लगा है। सबसे पहला टारगेट बीजेपी ने उसे लिया जिन्होंने इंडिया अलायंस को बनाया, यानी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जिन्होंने इंडिया अलायंस बनाया। तो पहले टारगेट पर नीतीश कुमार थे। एकाएक सूचना मिलती है कि नीतीश कुमार बदल जाते हैं, राजद से गठबंधन वापस कर लेते हैं और बीजेपी के गठबंधन में सरकार बना लेते हैं। नीतीश कुमार इंडिया अलायंस से अलग हो गई। दूसरा नंबर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लेकर था, क्योंकि हेमंत सोरेन लगातार इंडिया अलायंस के क्लब में है। और हालांकि ऐसा आरोप भी है, हेमंत सोरेन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि उन्हें एक ऑफर दिया गया कि या तो वो बीजेपी में शामिल हो जाए, अदरवाइज उन्हें जेल जाना पड़ेगा। हालांकि हेमंत सोरेन डिगे नहीं और हेमंत सोरेन को, क्योंकि दूसरे टारगेट पे हेमंत सोरेन थे, हेमंत सोरेन की कुर्सी चली गई, मुख्यमंत्री पद से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। अब ये माना जा रहा है जो तीसरा टारगेट है, क्योंकि भ्रष्टाचार को लेकर जो बड़ी कार्रवाई है, हालांकि अब तक नहीं हुई, पर अब चुनाव से पहले 1 महीने पहले जो होने जा रही है, अब और बड़ी कार्रवाई होने जा रही है। अब तीसरे टारगेट पे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। आज अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये आरोप लगाया सरकार पर कि बीजेपी के कुछ नेताओं ने उन्हें ऑफर दिया है कि अगर वो बीजेपी के गठबंधन में सरकार बनाते हैं तो वो जेल जाने से बच सकते हैं। और जो तमाम सांसद, मनीष सिसोदिया डिप्टी मुख्यमंत्री, संजय सिंह बीजेपी के राज्यसभा सांसद और सत्येंद्र जैन जो दिल्ली सरकार में मंत्री हैं, जो जेल में बंद है, वो जेल से बाहर आ सकते। इसी तरह ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है, उनका भी आरोप है कि कहीं ना कहीं बीजेपी में डरा रही है, क्योंकि वो टारगेट पे है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बेटे के भतीजे अभिषेक बनर्जी, वो कहीं ना कहीं ईडी के निशाने पर है, उनकी फाइल भी है और भ्रष्टाचार के आरोप भी हैं अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी के खिलाफ। इसके अलावा जो और निशाना है, इसके अलावा चूंकि आदित्य ठाकरे, जो उद्धव ठाकरे के बेटे हैं आदित्य ठाकरे, वो पहले भी सीबीआई ने नोटिस भेज चुकी है और अब वो भी, क्योंकि महाराष्ट्र में जिस तरह की गतिविधि इस समय चल रही है, कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि अगर शिवसेना बीजेपी से अलग चुनाव लड़ेगी तो लोकसभा चुनाव में वहां बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए आदित्य ठाकरे को ईडी अपने गिरफ्त में लेना चाहती है।
दूसरे जो महाराष्ट्र के बड़े छत्रप हैं, जब हम शरद पवार की बात करते हैं तो शरद पवार का राजनीति में बहुत लंबा कार्यकाल है। वो लंबे पुरोधा हैं क्षत्रिय राजनीति के, बड़े छत्रप हैं महाराष्ट्र के। उनके पोते हैं रोहित पवार, कहीं ना कहीं वो भी सीबीआई और आईटी के निशाने पर हैं। और ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं जिस तरह का प्रेशर ईडी, सीबीआई और आईटी का है, क्योंकि नीतीश कुमार जिस तरह बदले, अभी तक ये बहुत ज़्यादा साबित नहीं हो पाया कि आखिर नीतीश कुमार पर दबाव क्या था। लेकिन नीतीश कुमार बदले और बीजेपी के साथ चले गए। इस तरह झारखंड के जो हेमंत सोरेन झारखंड के मंत्री हैं, उन्हें अपने मुख्यमंत्री पद से अपने आप को हटाना पड़ा। पश्चिम बंगाल में, चूंकि पश्चिम बंगाल में बड़ा खेल है, क्योंकि ममता बनर्जी का एक बड़ा वहाँ वो बड़ी लीडर है पश्चिम बंगाल की, और उनका कब्जा भी है। क्योंकि अधीर रंजन चौधरी, जब हम लोकसभा की बात करते हैं तो लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष हैं, और अधीर रंजन चौधरी अक्सर कुछ ना कुछ ऐसा बयान देते हैं जिससे इंडिया अलायंस में दरार पड़ती है। बार बार ममता बनर्जी चुनाव लड़ने से गठबंधन में इनकार कर देती है, क्योंकि ये माना जाता है कि कहीं ना कहीं प्रेशर है कि ममता बनर्जी गठबंधन में ना आए, वो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े। और यही प्रेशर शरद पवार पर होगा, क्योंकि वो इंडिया अलायंस साथ गठबंधन ना करें। और इधर ये प्रेशर अधीर रंजन पर भी है कि वो कहीं ना कहीं, ये माना जाता है कि कहीं ना कहीं वो बीजेपी से कहीं ना कहीं उनका इतना गठजोड़ है कि वो लगातार ऐसे बयान देते हैं जिससे लगातार गठबंधन टूट जाता है। और चूंकि कर्नाटक के जो डिप्टी मुख्यमंत्री हैं DK शिव कुमार, उन्हें कांग्रेस का दक्षिण भारत का चाणक्य माना जाता है, और वो भी इस समय ईडी के निशाने पर है। ये चूंकि अगर मैं सूत्रों की बात मानूं, मैं जो सूत्र हैं भारत सरकार के, अगर उनकी सूत्रों की बात मानूं तो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, भले ही उन्होंने कांग्रेस से गठबंधन कर लिया हो, चूंकि प्रोफेसर राम गोपाल हैं, वो अखिलेश यादव के चाचा हैं, और प्रोफेसर राम गोपाल के बेटे पर बहुत सारे आरोप हैं, बहुत सारे ऐसे आरोप हैं उन पर भ्रष्टाचार को लेकर। उन्हें भी कहीं ना कहीं ये डर लगता है कि अगर बहुत ज्यादा मुखर वो होंगे तो इसका नुकसान कहीं ना कहीं सपा को उठाना पड़ सकता है। तो इसलिए जो इस समय भाजपा, जो केंद्र सरकार की इस समय जो ऑपरेशन है, वो हमें लगता है कि आज़ादी के बाद पहला ऐसा ऑपरेशन भ्रष्टाचार के खिलाफ होगा कि जिसमें कई मुख्यमंत्री, कई डिप्टी मुख्यमंत्री और कई बड़े बड़े राजनीतिक क्षेत्र जेल जा सकते हैं। तो आप लगातार देखते रहिए 7 इंडिया न्यूज। नमस्कार राजेश।